मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजली में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जीवन का उन परिंदों से जो कीचड़ में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, ये रेलवे में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी काफी बार आ चुका है। यहां तक कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, एसएससी में भी, सीजीएल से लेकर के सीएचएसएल और एमटीएस में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इतना महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा ऊपर में क्या कह रहा है, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। अच्छा, माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 है और नीचे 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.002 दे दिया है यहाँ पे 2 और प्लस 0.054 इंटू 0.04। अच्छा चलिए एक बात समझ लीजिए, चूंकि बार बार दो अंकों की पुनरावृत्ति की गई है, 0.05 और 0.04 का, और एक अंक 0.02 एक बार आया है। तो समझिएगा एक बात को कि अगर बार बार अंकों की पुनरावृत्ति की गई है तो ए को अगर हम 0.05 मान लेते हैं और बी को अगर 0.04 मान लेते हैं, तो और अगर हम a इंटू बी कर दें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा, 5 और 20 और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0.002 हो जाएगा। अच्छा, तो तीनों कंसेप्ट हो गया। अब देखिएगा इस आधार पर अगर इसको बिठाया जाए तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a क्यू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद माइनस तीनों है तो ये b क्यू हो जाएगा और नीचे देखिएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 0.02 को यहां पे क्या कर दिए, a इंटू बी, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं और प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आप तमाम लोगों का अब एकदम से ब्रेन फटाफट काम करना शुरू कर दिया कि ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो एक बार पिछला वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में हम बार बार बता चुके हैं, टोटल फार्मूला बता चुके हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, हर एक चीज बता चुके हैं। तो हम इसमें बताए थे आपको कि क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए कोई डाउट है क्या? अब देखिएगा नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी। अब देखिएगा a क्या है, 0.05 माइनस 0.04 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, और यही आंसर भी हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा और बारीकी से समझिएगा इस बात को, हम साइड में इसलिए कि आपका ध्यान ज्यादा क्वेश्चन पर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पर अगर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा तो इस वजह से अगर हम देखते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पर देखिएगा तो क्वेश्चन ज्यादा समझिएगा। जी एक कॉल आ गया था और ऐसे भी मतलब अचानक से आ जाता है फालतू का कॉल सा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम अगर ना आए तो इस प्रकार का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देख लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन और है आपके सामने में, और ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कहता है यदि 7 to the power x इक्वल टू 1/343, ये अगर कह रहा है, इसमें दिया हुआ क्या है कि 7 पर पावर x दिया हुआ है
और वो x का वैल्यू कितना दिया हुआ 343, 7 पर पावर x का वैल्यू 1/343 है। तो कहता है कि x का मान निकाले, तो चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं। अच्छा 7 का पावर x है तो 1/343 को क्या लिख सकते हैं, 3 बार 7 गुने 7 तो लिख ही सकते हैं, 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49 सते 343। अच्छा तो इसको चाहे तो हम लोग 1/7 का पावर लिख सकते हैं 3, क्या 1/7 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको फिर 7 का पावर -3 ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा कि ये जब ऊपर चला जाएगा, आपको याद होगा कि वैल्यू जब ऊपर जाता है पावर तो क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत हो रही है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखिए, x⁻m इंटू x⁻n x⁻m बट्टे x⁻n, ये सारा चीज बता चुके हैं, पावर ऊपर नीचे कैसे जाएगा सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो 7⁻³ हो गया। तो अब देखिएगा 7⁻x इक्वल टू 7⁻³ 7 चूंकि बेस दोनों का सेम है, इस वजह से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, और x -3, और यही आंसर भी हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं करेंगे और एकदम झटाक से चुटकियों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। फिर आते हैं एक नए क्वेश्चन लेकर के। अभी देखिएगा तुरंत फिर एक नया क्वेश्चन आएगा, पहले आप इसको देखिए, कोई दिक्कत है तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिएगा ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम होता है जिसमें डायरेक्ट इंस्पेक्टर पर बहाली होती है, सब इंस्पेक्टर, और एक प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर होने लगता है। और इसमें आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस वगैरह में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर बहाली होती है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर 7 दिया हुआ है, b बराबर 5 और c बराबर 3 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि a² + b² + c² -ab - bc - ca का